तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे दो चेहरे खड़े हैं, सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरियां। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। जिसका तेरे बिन ना कोई आस। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, ये दुनिया जो है ना केवल वो सफल व्यक्ति को सलाम करती है। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, और नहीं हो पाए ना तो आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितनी रातें काली करी हैं, कोई नहीं सुनने वाला आपकी कहानी को, ना ही कोई पूछने वाला है। क्योंकि दुनिया केवल उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं। जरूर करें। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। कई सारे लोग दूसरे को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार वो तो इतना साल से मेहनत कर रहा है, इतना साल से तैयारी कर रहा है, उसका तो नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। अरे यार मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, उसने अपने दोस्त की सहायता से पता किया कि सीजीएल होता क्या है। जो स्टडी मटेरियल उसके दोस्त ने फॉलो किया वो उसने पढ़ा, इनफैक्ट अपने दोस्त के बैचेस से उसने पढ़ा, लेकिन अपने दोस्त से ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया। ठीक है, अगर उसका दोस्त बोलेगा चल थोड़ा सा घूम कर आते हैं, उसने मना किया नहीं भाई मैं सिर्फ पढ़ूंगा यहाँ पे। और सिर्फ उतने दिन के अंदर में उसने दौड़ लगाई अपने जीवन की, और उसका दोस्त का नहीं हुआ और उसका सिलेक्शन हो गया। कारण सिर्फ उसकी डेडिकेशन होगी। सोर्सेस तो हर किसी के सेम ही है। ठीक है, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को तुरंत अपना लें। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना। जो आदमी सुबह की शुरुआत जीत लेता है ना, पूरा दिन जीत लेता है। कम पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ें। एक भी दिन का गैप बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। एक एक मिनट का हिसाब रखें। फालतू कामों में बिल्कुल समय बर्बाद मत करो। अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन योर गोल, क्योंकि आपकी आज की मेहनत ये बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो ये बता ही देगा कि आपने मेहनत कैसी करी थी। बेटा इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलबी बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। और पढ़ाई केवल उतनी करो कि नौकरी लग जाए। कि तजुर्बे तो आदमी को जिंदगी भर होते हैं, पर समझदार आदमी वही है जो जवानी में तरक्की करता है। तो किसी ने मुझे बोला कि सर जी कामयाब होने के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने बोला रोज, हर दिन, हर घड़ी, हर हफ्ता, हर महीना नहीं, रोज। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। यदि पढ़ाई इतनी आराम से समझ में आ जाती तो शिक्षित लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, पढ़े लिखे लोगों को कोई इज्जत नहीं करता। जैसे आप बाल झाड़ लेंगे तो कोई इज्जत करेगा, बाप रे बाल झाड़ा है, बाल है, ये कौन सी मेहनत है इसमें, मार दिया इसे, खत्म कहानी सामने। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं। दिल है उसी के पास है, सांसें उसी के पास, दिल है उसी के पास है, सांसें उसी के पास, और देखा जब से उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। मैं नहीं कहता आईआईटी निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन।
बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, राइट? जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, अगर भैया सरकारी नौकरी लेनी है तो 2 कारण है। या तो आपके पास पैसे की कमी है, ठीक है, आप अपने लाइफ में स्टेबल नहीं है, थक चुके हैं आप लोगों की बातें सुनकर, और नहीं तो ये होगा कारण आपका पैशन है। अगर आपका पैशन है, ठीक है, तो आप जान लगा। किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना, तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए हैं, माँ बची हुई है, माँ कोई काम नहीं करती है, वहाँ वो रो रही होगी, अनपढ़ होंगे लोग। और जब आप मौत देखोगे कि इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीज़ें मिली है ना, उनको उनकी